दंसने मागे जिणे हिणी दित्यम चौदह गुण स्थानों के नाम ये सबको याद होने चाहिए, तो कोशिश करो बिना देखे बोलने की, और अटको तो यहाँ से देख लेना थोड़ा थोड़ा। मिच्छो शासन मिस्सो समियो अविरद सम्मं हितेन्नेव एदे भावानियमा सन्मोहं पडुच्च भणिदाहु चारित्तमनत्तिजदो अविरद अन्तेषु ठाणेषु अमते देश विरदे, ठीक कर लेना अगर गलत लिखा हो तो। देश विरदे पमते इधरे वखो वसमीय भागो दू सो खलु चरित्र मोहम पड़ुच्च भणियम तहा ओवरिम। देखो सो खलु चरित्र मोहम है, चारित्र मोहम नहीं है। सो खलु चरित्र मोहम, चापे आ की मात्रा यहाँ नहीं है। तहा तहा। देखिए इसका अर्थ और बता दूं आपको, चलो 12वें का भी बता देता हूँ। सुन ली थी, वेरी गुड। फिर भी देखो एक बार 12वें में, एदे भावा नियमा, ये भाव नियम से दर्शन मोहम पड़ुच्च भणिदाद, के दर्शन मोह की पड़ुच्च माने प्रतीति से यानी अपेक्षा से, भणिदाहु कहे गए हैं। कौन से, जो हमने 11वें नंबर की गाथा में कहा था कि पहले गुण स्थान में कौन सा भाव बताया, दूसरे में, तीसरे में, सोच के बताओ, छाया उपशमिक, चौथे में ठीक है तिन्नेव, ठीक है तिन्नेव का मतलब औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक। इस पे फिर हमने गहरी चर्चा भी की थी। यद्यपि पहले गुण स्थान में ये दर्शन मोह की अपेक्षा हम औदैक कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानावरण आदि की अपेक्षा देखेंगे तो उनका तो छायोपशमिक भाव भी विद्यमान है, अभी उनकी अपेक्षा नहीं है। इसी बात को इन्होंने अगली गाथा में कहा, ये जो भाव ऊपर बताए एते भावा नियमा, ये भाव नियम से दर्शन मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, के दर्शन मोह की अपेक्षा से कहे गए हैं। चारित्रम नत्थि जदो, माने वहां चारित्र नहीं है, यानी चारित्र की अपेक्षा नहीं है। अविरद अंतेषु ठाणेषु, अविरद जो अंत का गुण स्थान है, ठाणेषु माने स्थानेषु यानी गुण स्थानों में, यानी चौथे गुण स्थान तक दर्शन मोह की अपेक्षा हमने भाव बताए हैं, चारित्र नहीं है। चारित्रम नत्थि जदो, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत चारित्र नहीं पाया जाता, इस अपेक्षा वहां चारित्र की अपेक्षा हमने कथन नहीं किया। अच्छा, आप लोगों ने अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ाते हैं। हमने एक एक क्लास में एक एक ही गाथा ली है, लेकिन अब ज्यादा गाथा लेंगे क्योंकि बहुत सरल है विषय। ये बताओ 14 गुण स्थानों के नाम किस किस को याद है? प्रॉपर नहीं है याद? ये जो गाथा है, याद की गाथा तो याद है ना दोनों? इन दोनों गाथाओं में पूरे नाम आ गए, घबराने की बात ही नहीं है। हाथ नीचे। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा, आप बताएंगे वो कौन सा गुण स्थान है। ठीक है, पूछो कुछ। देखो, जिसमें ये जीव को उल्टा सावधान रहता है,
7 तत्वों की, सुनो, 7 तत्वों की मिथ्या श्रद्धा रहती है, उस गुण स्थान का नाम बताइए, जिससे पूछूंगा आज्ञा। हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान, जहां ये जीव सम्यक्त्व की आसातना सहित वर्ते, जहां ये सम्यक्त्व तो छूट गया लेकिन अभी मिथ्यात्व में भी नहीं गिरा, ऐसा कोई बीच की दशा है जहां सम्यक्त्व की विराधना सहित है, उस गुण स्थान का नाम बताओ। सासादन गुण स्थान। कौन सा? ये कौन से नंबर का गुण स्थान है? दूसरा। अब ऐसा गुण स्थान बताना है जहां सम्यक्त्व भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का एक मिश्र तीसरे प्रकार का परिणाम है, उस गुण स्थान का नाम परि बताएगी। यहां सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी, इनका एक मिश्र रूप परिणाम है। गुणस्थान वाली गाथा याद है? हाँ बताओ अनिमेषा। मिश्र गुणस्थान का पूरा नाम क्या है इसका? सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है, मिश्र का मतलब यही है ना, सम्यक मिथ्यात्व। चलिए अब बताओ, जिसकी श्रद्धा तो समीचीन है, जिसकी श्रद्धा तो समीचीन है लेकिन अविरत है अभी, जिसको व्रत नहीं, आर्य बताओ कौन सा है? बेटा मुंह में कोई पेन नहीं लगाना, मुंह में उंगली नहीं डालना कोई भी, आप लोग नहीं डालते, छोटा बच्चे के लिए कह रहा हूं। अच्छा, जो एक देश संयमी हुए हैं, एक देश व्रत लिए हैं जिन्होंने, अदिति मैंने कहा एक देश व्रत लिए हैं, बता गया ना, देश व्रत। ठीक है, इनके दूसरे नाम भी देखने को मिलते हैं, देश संयत, बात एक ही है। कौन से नंबर का गुण स्थान है परी? ये देश व्रत। परी से पूछा है, नाम बोलूं तो वही जवाब देगा। अब विरत, जो पूरी तरह विरत तो हो गए, समझना, पूरी तरह विरत हो गए, यानी सारे 5 पापों का पूर्णतया त्याग कर दिया, पूर्ण विरत है, लेकिन अभी प्रमाद सहित है। पेन के लिए मना किया भैया, पेन मत डालो, सीधे बैठो पहले। क्या पूछा अभी? प्रश्न समझ में आया? अनिमेषा प्रश्न बताओ। जो पूरी तरह विरत तो हो गए लेकिन अभी प्रमत्त हैं, यानी प्रमाद सहित हैं, प्रमाद सहित संयमी कौन है बताओ? प्रमत्त विरत। कौन सा गुण स्थान है ये? 6वें नंबर का। अब जो विरत है लेकिन जिनका प्रमाद भी चला गया, बताओ अदिति? अप्रमत्त विरत। ठीक है, कौन से नंबर का गुण स्थान है? 7वां। अब सुनना जरा ध्यान से। अब जहां इसके अपूर्व परिणाम होते हैं, बताओ? अपूर्व करण। ठीक है, कौन से नंबर का गुण स्थान है? अपूर्व करण। तो अपूर्व करण में क्या होता है? करण का मतलब होता है परिणाम, करण का मतलब, और अपूर्व लिखा था ना, अपूर्व यानी अपूर्व करण। अपूर्व माने जहां अपूर्व परिणाम होते हैं। अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं हुए, ऐसे कुछ विशुद्ध परिणाम। ठीक है, अच्छा अब देखो, निवृत्ति माने होता है भेद, निवृत्ति माने क्या होता है, और अनिवृत्ति माने अणियट्ठी पढ़ा था ना हमने, अणियट्ठी, अनिवृत्ति यानी जिनमें भेद नहीं है। तो जिन परिणामों में भेद नहीं है वो कहलाता है कौन सा? अनिवृत्ति करण। करण माने परिणाम, करण माने, ठीक है, तो मैं लिखवा नहीं रही, आपको वैसे ही याद हो जानी चाहिए इसके शाब्दिक अर्थ। फिर है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय किसको कहते हैं, कौन बताएगा? आप लोगों ने 7वां 8वां अध्याय पढ़ा है। ठीक है, सांप्राय मैंने होता है कषाय। सांप्राय मतलब क्या होता है? कषाय। और सूक्ष्म, अब जिसकी सूक्ष्म यानी हल्की कषाय रह गई, ऐसा वो 10वां गुण स्थान। 10वें गुण स्थान में सिर्फ सूक्ष्म सांप्राय, वो भी लोग में हल्का एकदम संजुलन लोग रह गया। ठीक है, तो सूक्ष्म सांप्राय माने जहां सूक्ष्म कषाय रह गई, वो 10वां गुण स्थान है। फिर है उपशांत मोह। उपशांत मोह, उपशांत हो गया मोह जिसका। अब कौन सा मोह? दर्शन मोह तो पहले ही चला गया था, लेकिन चारित्र मोह की अपेक्षा बात है। यानी अब जिनका पूरा का पूरा मोह उपशांत है,
वो 11वें गुण स्थान वाला, क्या नाम गुण स्थान का? ठीक है, इसी का दूसरा नाम भी मिल सकता है आपको, उपशांत कषाय। कहीं पर इसका नाम ये भी मिल सकता है उपशांत कषाय, कहीं ये भी मिल सकता है उपशांत मोह। अब क्या किया इन्होंने, वो मोह का उपशम किया है, क्षय नहीं किया। बेटा ध्यान से, क्या हुआ मुझे बताओ, क्यों परेशान कर रही है? छोटे बच्चे को परेशान करने में मजा आता है, क्या हुआ? लिखे नहीं तुमने? तो कोई बात नहीं, इसमें से देख लो। जिसका मोह उपशांत हो गया उस गुण स्थान का नाम बताओगे? उपशांत मोह। ठीक है, अब जिसका मोह क्षीण हो गया, क्षीण माने क्षय कर दिया, उपशम नहीं, क्षय कर दिया। अब जिसने क्षय कर दिया वो तो नीचे गिरेगा नहीं, लेकिन जिसका उपशम हुआ था, यानी जो दबाकर चला था मोह को, उपशम मोह था 11वां गुण स्थान, वो नियम से नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि उपशम का काल तो थोड़ा है, उसके बाद जो दबाया था वो उदय में आ जाएगा, और फिर 11वें गुण स्थान से क्रमशः 10वां 9वां 8वां 7वां 6ठे तक तो गिरेंगे, और नीचे भी गिर सकते हैं, और फिर चाहे तो दोबारा पुरुषार्थ करके फिर अब चढ़ेंगे तो सीधा 12वें गुण स्थान में जाएंगे, 11वें में नहीं जाएंगे। तो क्षय करते हुए, यानी जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गया अब वो नीचे नहीं आ सकता, 11वें वाला नियम से नीचे गिरता है। ठीक है, ये गमनागमन ना बाद में समझाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस गुण स्थान में जाना बनता है, किस किस गुण स्थान से गिरना बनता है। ठीक है, अभी तो आप इसका स्वरूप समझो आगे की गाथाओं में। फिर है सयोग केवली जिन। सयोग मतलब योग सहित। सयोग माने कौन कौन से होते हैं योग? फिर उनके भेद करोगे तो कितने बन जाएंगे सारे मिला के? 15 है ना, 15 योग बनते हैं। सयोग माने योग सहित हैं, लेकिन केवली हैं। जिन किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष, चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है, माने जिसने राग द्वेष जीता वो जिनेन्द्र, और उनका जो उपासक है, भक्त है, वो भी जिन कहलाता है। चौथे गुण स्थान से इसको राग द्वेष के अभाव करने की श्रद्धा हो जाती है, इस अपेक्षा चौथे गुण स्थान से जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाती, भले वो भी एक देश जिन है। ठीक है, तो जिनको हमने मध्य दीपक कहा था, क्योंकि आगे वाला जो गुण स्थान है अयोग केवली जिन, वहां भी केवल ज्ञानी तो है, लेकिन अब योगों का भी अभाव हो गया तो सयोग केवली जिन। फिर उसके बाद अयोग केवली के बाद सिद्ध, 15वें नंबर का गुण स्थान है। वो गुण स्थानातीत है, गुण स्थानों के पार है। चलिए अगली गाथा दिखाऊं आपको। 13 गाथाएं हुई, 14 हो गई, 13 हो गई। कितने गुण स्थान तक हो गई? ये 13वीं गाथा समझ में आई आपको क्या? देश विरदे पमत्ते। चार गुण स्थानों की चर्चा हो गई थी 12 गाथा तक। अब 13वीं गाथा में देखो, देश विरदे पमत्ते, ये तो पढ़ा दी है ना, अर्थ समझ लो एक बार। देश विरदे पमत्ते इधरे व खओ समी भावोदु, यानी देश व्रत में और प्रमत्त विरत में, और इधर माने अप्रमत्त विरत में कौन सा भाव बताया? खओ समीय माने छायोपशमिक भाव, क्षयोपशम भाव नहीं, छायोपशमिक भाव। जीव के जो भाव होगा उसको बोलेंगे छायोपशमिक। सो खलु चरित मोहम पड़ुच्च बणियम तहा वरिम। और ये कौन से भाव की, ये जो भाव कहे 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में, ये किसकी अपेक्षा कहे? चारित्र मोह की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? क्योंकि पहले 4 गुण स्थानों में जो भावों का निरूपण किया वो किसकी अपेक्षा था? और अब ये 5वें 6ठे 7वें में चारित्र मोह की अपेक्षा। तहाँ उवरिम, और उसके ऊपर भी अभी चारित्र मोह की अपेक्षा कहेंगे। ठीक है, अब कितने गुण स्थान हो गए अपने? 7 हो गए। अब 7वें गुण स्थान के ऊपर कुछ विशेषता है,
वो कहलाते हैं श्रेणी के गुण स्थान। कौन से? श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी का मतलब होता है सीढ़ी। श्रेणी का मतलब क्या होता है? तो परिणामों की विशुद्धि के लिए मुनिराज जिस श्रेणी पर चढ़ते हैं, श्रेणी माने ऐसे कोई बाहर में सीढ़ी नहीं, लेकिन परिणामों में निरंतर वृद्धि होती जाती है उनके गुण, उसकी विशुद्धता की, तो उनको हम श्रेणी के परिणाम कहते हैं। माने वो मोह कर्म जो बचा हुआ था, या तो उसके उपशम करने के लिए जो चारित्र मोह बचा था, या उसके क्षय करने के लिए जो परिणामों की विशुद्धता होती है, उसको हम कहते हैं श्रेणी। तो 8वें गुण स्थान से वो श्रेणी प्रारंभ होती है। चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां थी, अब उनका क्रम से उपशम करना प्रारंभ करते हैं और 11वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। इधर ध्यान देना बेटा, क्या लिख रहे हो आप? ज्यादा मत लिखो, सुनो बस। तो अब क्या हुआ, उनके चारित्र मोहनीय कर्म का पूरा उपशम हो गया, तो 11वां गुण स्थान हो गया। और कोई दूसरे मुनिराज 8वें गुण स्थान से उनका क्षय करते हुए चल रहे हैं, माने पूरी तरह सत्ता में से नाश करते हुए चारित्र मोह की प्रकृतियों को। तो वो 8वां, 9वां, 10वां, फिर उनको सीधा 12वां गुण स्थान होगा, 11वें में नहीं आएंगे। यानी 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में 2 तरह की दशाएं चलती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। छपक श्रेणी किसको कहते हैं? जो कर्मों का क्षय करते हुए चल रहे हैं, चारित्र मोह कर्म का। तो जो क्षय करते हुए चल रहे हैं उनके 11वां गुण स्थान आएगा कि नहीं आएगा? उस रास्ते में है ही नहीं, वो तो सीधा 12वें गुण स्थान में आएंगे। और जो उपशम करते हुए चल रहे हैं उनको 11वां आएगा, और 11वें में आकर फिर जब उसका उदय आएगा तो फिर नीचे आएंगे। ठीक है, चलिए मैं गाथा लिखाता हूँ, यहीं से याद करेंगे साथ साथ। बोलिए। तत्तो ओवरिन उपसंभावो। इसका मतलब क्या हुआ? तत्तो माने उससे ऊपर उपसंभाव है। यानी अभी हमने 7 गुण स्थानों तक की बात कर ली थी। तत्तो ओवरिम उपसंभावो, तत्तो ओवरिम उपसंभावो, यानी उसके ऊपर औपशमिक भाव है। याद हो गई इतनी? अभी तो लिखी नहीं, इसका अर्थ लिखवा दूं। तत्तो उपरिम उपसंभावो, उपसम साम गे सुख गेसु। मैं लिखा उपसम का मतलब उपशम, उपसाम। उपसाम गे सुख गेसु। उपसाम गे सुखव गेसु, उपसाम गे सुखव। देखो उपशामक, उपशामक यानी जो कर्मों का उपशम करते हुए चल रहा है, उस गुण स्थान वाले जीव को उपशामक कहते हैं। और छपकेशु, उपशामकेशु और छपकेशु। शपक। उपशामक कौन है? जो चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम करता हुआ चल रहा है, वो जीव उपशामक कहलाता है। जो चारित्र मोहनीय कर्म की छपना यानी क्षय करते हुए चल रहा है, वो क्या कहलाता है? छपक। तत्तो उपरिम उपसंभावो,
उपसामगेषु खवगेषु उपसामगेषु खवगेषु बोलो, आप लोग बोलो। ततो विरिमोपसंभावो उपसामगेषु खवगेषु ततो विरिमोपसंभावो। देखो क्या कहना चाहते हैं, तत्व उपरिम उसके ऊपर, उपसंभावो उपशमित भाव है, किसको? उपशामक को। उपशामक माने उपशामक के कौन कौन से गुण स्थान हो गए? 8, 9, 10, 11 है ना। अब छपक की बात प्रारंभ होगी, वो आगे कहेंगे। छपक के कौन कौन से गुण स्थान होते हैं? 8, 10 और 12। ठीक है। हाँ जी, किसको याद होगी? सुनाओ जरा फटाफट, सुनाओ। तत्तो उपरिम उपसंभावो उपसामयो। उपसामगेषु छवगेषु। अब छपक को खा लिखते हैं, खवगेषु यानी उपशामकेषु और छपकेषु, जो उपशामक है और जो छपक। छपक की बात आगे कहेंगे। जो खवगेषु कहा उसके लिए खयो भावो नियमा। खयो माने छाई, भावो देखो इसके साथ है खवगेषु खयो भावो नियमा। और खवगेषु माने छपक श्रेणी जो चढ़ रहा है, छपक के नियम से खयो माने छाई भाव नियम से। कौन सा नंबर की बात है? छोटा। हाँ जी, खयो भावो नियमा। खयो भावो नियमा। अजोगी चरी मोक्ति सिद्धेय। अजोगी चरी मोक्ति सिद्धेय। ये मिला के पढ़ लेना। अजोगी चरी मोक्ति सिद्धेय। अजोगी चरी मोक्ति सिद्धेय यानी अजोगी, अजोगी माने अयोग केवली गुण स्थान तक, जो अंतिम गुण स्थान है। और इति सिद्धेय, सिद्धों के भी कौन सा? छायिक भाव जानना नियम से। छपकों के भी छायिक है और 12वें गुण स्थान से ऊपर तो सभी को छायिक भाव है। ठीक है ना, हमारी चारित्र मुख की अपेक्षा बात है। अजोगी अयोग केवली। यानी सहयोग केवली भी आ गए, अयोग केवली भी आ गए। उसमें सहयोग अयोग दोनों ले लिया। देखो उपशांत वाला तो 11वें गुण स्थान तक ही है, लेकिन जो छायिक है ना, अब जिसने 6 कर दिया वही तो 13वें में आया, वही 14वें में आया और वही सिद्ध भी बना। तो यहाँ अगर उसकी अपेक्षा इन्होंने कह दिया अजोगी चरिमोक्ति सिद्ध होए, कि अयोगी अयोग केवली गुण स्थान में और सिद्धों के भी यही है। तो जब अयोग केवली के है तो सयोग केवली के भी है, यानी 12वां गुण स्थान छायिक भाव का है। अब उसके ऊपर तो रहेगा ना, जब 6 कर दिया
वो क्षायिक भाव तो आगे तक रहेगा फिर। है कोई जो सुना दे इसको पूरा? देखो कैसे अर्थ किया। अजोगी चरिमोक्ति सिद्धेय। अजोगी माने अयोग केवली। अयोग केवली गुण स्थान है ना। चरिमो माने वो अंत का है, चरम माने अंत होता है ना। इति सिद्धेय, सिद्धों के भी। कौन सा? क्षयो भावो नियमा। क्षायिक भाव है नियम से। किस किस के? छपक का तो बता दिया था, छपक में 12वां गुण स्थान भी आ जाएगा। उसके अलावा अयोग केवली तक, अयोग केवली तक यानी सहयोग केवली भी आ गया। और फिर सिद्धे के। चलिए पहले एक साथ पढ़ते। तत्तो ओवरिमोग समभावो ओवसामगे सुखवगेषु खयो भावो नियमा अजोगी चरिमोक्ति सिद्धेय। सुनो। ओवसामगेषु अजोग चरिमो 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 चरम। मुझे तो चरम लग रहा है, बाकी और मैं देख के बताऊंगा। क्योंकि चरम होता है अंतिम, अयोग के लिए अंतिम गुण स्थान है ना, इसलिए चरम कहा उसको। और कौन सुनाएगा? विदय सुनाओ। ठीक है, सुनो। इसमें खइयो, इसमें छाई का समझ में नहीं आएगा, हम पढ़ेंगे। छइयो, छइयो जैसे खौव समियो, छव समियो। खइयो माने छइयो, छह है। बोलो। सही है। भावो सुनाओ। चलिए अगली गाथा पे चलते हैं, अगली। चलिए, तो यहां तक हमारा किस किस गुण स्थान में कौन कौन से भाव हैं कंप्लीट हुए। ठीक है, अब आप ये कहो, पहले जो हमने कहा वो दर्शन मोह की अपेक्षा कहा, फिर चारित्र मोह की अपेक्षा कहा। यद्यपि चारित्र मोह की अपेक्षा 12 तक गुण स्थान है, लेकिन जो वहां 12वें गुण स्थान में भाव प्रकट हुआ वो आगे के गुण स्थानों में भी रहता है, 13वें 14वें में भी और सिद्ध भगवान के भी। इसलिए इन्होंने अंतिम लाइन में कह दिया अजोगी चरिमोक्ति सिद्धेय, के अयोगी के जो अंतिम गुण स्थान है वहां तक, और सिद्धों के भी ये क्षायिक भाव है। ठीक है, अब हम एक एक गुण स्थान का स्वरूप समझेंगे। ठीक है, 14 गुण स्थानों का, कि पहले गुण स्थान का क्या स्वरूप है, क्या नाम है पहले गुण स्थान का? पहले गुण स्थान में कौन से कर्म का उदय है? मिथ्यात्व कर्म। 15 नंबर की गाथा है। जल्दी से लिखिए आप।
ब्रेक कहाँ करें इसको, अच्छा जिससे अपने हाथ ताप ही करना पड़ेगा। आधा ता उधर ले जाओ, आधा उधर ले जाओ। देखो, मिच्छोदयेन मिच्छत् तम सद्ग्रहणं तु तच्च अत्थाणम् तम सद्ग्रहणं तु तच्च अत्थाणम् मिच्छोदयेन मिच्छत, यानी मिथ्यात्व के उदय से, मिच्छत माने मिथ्यात्व भाव होता है। सोनू जी ने ना ऐसा मिच्छोदयेन मिच्छत न सद्ग्रहणं ऐसा कराया था, तो पूरा वही ले लिया था। पूरा वही ले लें, चलो ब्रेक करना है तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। कोमा तो मैंने भी लगा दिया। मिच्छोदयेन मिच्छत, अब ताप पे वजन नहीं आ पा रहा ना पूरा। मिच्छोदयेन मिच्छत, अब करोगे गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मिच्छत, चलो ठीक है। मिच्छोदयेन मिच्छत, ठीक है। अब देखो ये मत्सद्दहनम इसलिए है कि अश्रद्धान है। अश्रद्धहनम यानी अश्रद्धान, मिच्छत मैंने मिथ्यात्व, मिच्छोदयन मैंने मिथ्यात्व के उदय से। मिथ्यात्व के उदय में मिच्छत माने मिथ्यात्व। अश्रद्धा नीचे दा दा डेढ़ दा है दा सद्दहनम। मिच्छोदयेन मिच्छत मत्सद्दहनम तु तच्च अत्थाणम। देखो मिथ्यात्व के उदय में असद्दहनम अश्रद्धान, किसका? तच्च अत्थाणम, तच्च माने तत्व अर्थ, तत्व अर्थ यानी क्या बन गया इसका? तत्वार्थों के संबंध में जो अश्रद्धान है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है। वो मिथ्यात्व कहलाता है। मिच्छोदयेन यानी मिथ्यात्व के उदय में तत्व माने तत्वार्थ का अश्रद्धान, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के उदय में तत्वार्थों का अश्रद्धान रूप भाव, वो मिथ्यात्व है ना। अब ये तो याद हो गई। मिच्छोदय ये पहले याद है क्या? वेरी गुड। तो देखो कौन कौन से 5 भेद बता दिए मिथ्यात्व के। एयंतम, या एयंतम माने एकांत, एयंतम विपरीय माने विपरीत, विपरीयम, विनयम संशय, संशयी, मन्नाणम। चलो तो बढ़िया हो जाएगा, आपको तो याद ही है। एकांत,
संशय, मंडाना माने ये मिथ्यात्व के 5 प्रकार है। एकांत नहीं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कोन के, है ना। तो मिथ्यात्व के वश में होकर घोर पाप करता है। एकांत, इसका सामान्य अर्थ सुन लो। एकांत वस्तु अनंत धर्मात्मक है, नित्य अनित्य एक अनेक है, लेकिन वस्तु को किसी एक धर्म वाला ही मानना, एक अनेक में एक रूप ही मानना, नित्य अनित्य में नित्य रूप ही मानना सर्वथा, वो एकांत मिथ्यात्व है। आप लोग विद्वान हैं, विदुषियां बनने जा रहे हैं, तो आपको खास ध्यान रखने की बात है, अपने आगम की भी बात हो, लेकिन अगर हम उसे सर्वथा करके एक ही नए से प्ररूपण करें, देखो गौण करके करो तब तो ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष का सर्वथा निषेध कर दें तो वो हो जाएगा एकांत मिथ्यात्व। विपरीत मैंने बिल्कुल उससे उल्टा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ना कहकर उससे विपरीत कहना। आगे की गाथाओं में बताएंगे इसका स्वरूप, आगे की भी याद है? नहीं, मतलब अच्छा। विनय, ये विनय भी मिथ्यात्व होता है क्या? बच्चों ध्यान से सुनना, क्या विनय करना भी मिथ्यात्व है? कि हाँ, गलत जना की, गलत की, सही गलत सबको एक समान मानना, ठीक है, जो पूजने लायक नहीं है उनकी भी पूजा करना, ये सब विनय मिथ्यात्व में है। संशय कि आत्मा ऐसा है कि ऐसा है, स्वर्ग नरक होते हैं नहीं होते, ऐसा 2 रूप ढलता हुआ ज्ञान, 2 कोटि को स्पर्श करता हुआ निर्णय से रहे, ये संशय मिथ्यात्व होता है। और ज्ञान माने उसके बारे में नहीं जानना, ये भी मिथ्यात्व का ही वो है भेद। तो 5 भेद है, एकांत विपरीत विनय, संशय, अज्ञान कुल। मिच्छोदयेन मिच्छत्, मसद्ग्रहणं तु तच्च अत्थाणम्, तच्च अत्थाणम् माने तत्व अर्थ, अर्थ माने होते हैं पदार्थ, यानी तच्च अत्थाणम् माने तत्व श्रद्धान, यानी तत्वार्थ। क्या आपने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसी प्रकार तत्वार्थ श्रद्धानम तो सम्यक दर्शन, लेकिन तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, तत्वार्थ का अश्रद्धान। तो ये जो मसद्ध हणम है ना, म जोड़ दिया तो वहां से आ निकलेगा, असद्ध हणम, यानी एक्चुअल में ये मिच्छत्तम असद्ध हणम, यानी मिच्छत्तम माने मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के उदय से होता है। क्या है मिथ्यात्व? तत्वार्थों का अश्रद्धा। अब ये तत्वार्थ अकेला तत्व नहीं और अकेला अर्थ भी नहीं, तत्वार्थ में दोनों बातें आ गई। अर्थ माने होता है पदार्थ और तत्व माने उसका भाव, उसका स्वरूप। समझ में आया? जैसे आपने एक तो जल तो पदार्थ है, लेकिन ये जल प्यास बुझाता है, ये उसका भाव है। जल बहता है, ये उसका भाव है। तो अकेले आपको अगर जल का श्रद्धान है, लेकिन ये श्रद्धान नहीं है कि इस जल से प्यास बुझती है, तो भी आप पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। अगर आपको ये पता है कि हाँ पानी से प्यास बुझती है, लेकिन वो पानी ये है, ऐसे अर्थ का श्रद्धान नहीं है, तो भी आपका काम नहीं होगा। यानी अकेले तत्व के श्रद्धान से काम नहीं होगा, अकेले अर्थ के श्रद्धान से काम नहीं होगा, तत्वार्थ का श्रद्धान चाहिए। तत्व और अर्थ, तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ। पदार्थ का जो भाव है वो उसका तत्व है, और जिसका भाव है वो वस्तु, वो क्या कहलाएगी? पदार्थ। ये तो आपने तत्वार्थ सूत्र पहले अध्याय में भी सीखा होगा। यानी अर्थ का तत्व सहित श्रद्धान, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में भी आप पढ़ेंगे इसको। अकेले तत्व का श्रद्धान नहीं और अकेले अर्थ का श्रद्धान। चलिए गाथा पढ़िए, चलते हैं फिर। मिच्छोदयेन मिच्छत् मसद्ग्रहणं तच्च अत्थाणम् एयन्तं विवरीयं विनयं संशयेदमन्नाणम्। ठीक है, अब इसकी जो 5 भेद है ना, ये एकांत विपरीत विनय, इनको समझाएंगे दृष्टांतों के द्वारा। ठीक है, उनमें जो जो फेमस हुए उनके लक्षण भी बताएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो।